माता की। ऊपर वालों से गुजारिश है, आप लोग खड़े हो, यहाँ पे ऊपर कुर्सियां खाली, बैठो सही, बैठो, बैठ जाए। ऐसा है, जिनकी ज्वाइनिंग रह गई है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिनकी ज्वाइनिंग रह गई है, अब मैं राजस्थान में ही रहूंगा, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले आपका नाम अखबार में देंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करें तो आपको प्रॉपर सम्मान मिलेगा। इस तरीके से ऐसे व्यवस्था से नहीं बनेगी बात। बहुत ही सम्मानित मंच पे आसीन खेमचंद जी, यहां आए हुए सभी राजस्थान के विभिन्न शहरों से, गांवों से सभी मेरे सम्मानित आम आदमी पार्टी के साथीगण, आप सबको सबसे पहले राम राम साहब। इतनी कमजोर आवाज, राम राम साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझसे पहले माननीय हमारे नेता संजय सिंह जी ने बड़ी विस्तार से बातें कही, बड़े विस्तार से आपके बीच में काफी प्रदेश के बारे में, हमारी सरकार के बारे में बातें कही। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव प्रभारी बना के भेजा। मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक समय मैं भी आप ही की तरह पीछे बैठा हुआ था, पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा था, पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप लेना चाह रहा था। आप ही की तरह मैं भी सोच रहा था कब एक दिन स्टेज मिले। मैं एक अपनी स्टोरी सुनाता हूं आपको। मैं स्कूल में पढ़ रहा था, कक्षा 9वीं की बात है, हॉस्टल में पढ़ रहा था मैं। उस टाइम में ये जो मैराथन, आजकल बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, तो उस समय एक मैराथन चल रहा था, काफी हजार बच्चे दिल्ली में दौड़ने आए। अब तो ये एयरटेल मैराथन और दुनिया भर के मैराथन होने लगे, उस समय हाफ मैराथन होता था। उस टाइम में स्कूल में थे हम लोग, तो एयरटेल, ये मोबाइल आया नहीं था उस टाइम में, तो हाफ मैराथन चल रहा था। दौड़ की कोई नंबर नहीं आया। मैं हॉस्टल में पढ़ता था, हॉस्टल की बस से हम लोग वहां गए थे दौड़ने, और जब दौड़ खत्म हुई तो जब इनाम मिल रहा था लोगों को, तो हम दौड़ में तो कहीं आए नहीं, तो इनाम मिल रहा था, तो हम भी भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मेरा भी नाम ले ले, मुझे भी मंच मिल जाए, मैं भी मंच में जाके अपनी शक्ल दिखाऊं, एक फोटो खिंचाऊं। तो मैं बड़ी भगवान से प्रार्थना कर रहा था। थोड़ी देर बाद सच में ही मास्टर जी ने मेरा नाम ले दिया कि विनय मिश्रा जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाए। मुझे भी लगा कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, ये नाम क्यों लिया। तो पता चला मैं खो गया हूं, बस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं बस में ले जाने के लिए, ऐसा मेरा नाम लिया था मंच पे। ये मंच ऐसी जगह है जिसपे सबको मन करता है आने का, सबकी कोशिश होती है मेरी पहचान बने, सब चाहते हैं कि मेरे को भी लोग जाने, मुझे भी पहचाने, पर यह मंच ऐसे नहीं मिलता है, ये मंच मेहनत से मिलता है। मैं भी एक दिन आपकी तरह आम आदमी पार्टी के पीछे बैठा था, आप ही की तरह मैं भी सोच रहा था कि मेरी भी एक सेल्फी हो जाए, मेरी भी एक फोटो मेरे नेता के साथ हो जाए, मेरी भी पहचान हो, मेरा नेता मुझे मेरे नाम से बुलाए। आज आपके सामने मैंने मेहनत की, पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में मैंने काम किया, वहां के जिला पंचायत चुनाव में मुझे काम दिया। मैंने घर बार छोड़ के, अपना पूरा परिवार छोड़ के, लगभग 3 महीना मैं अपने घर नहीं गया। 3 महीने मैंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ और बलिया जिला में अपना 3 महीना मैंने वहां बिताया और दिन रात पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद
चंडीगढ़ में मुझे काम करने का मौका मिला। चंडीगढ़ में निकाय के चुनाव हुए। निकाय चुनाव में हमारे 14 लोग जीत के आए। निगम का वहां चुनाव था, 14 लोग जीत के आए। वहां भी मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद मुझे एक ड्यूटी मिली, मैंने कोशिश करके उस ड्यूटी को निभाया, तो उस काम से खुश होकर मुझे पंजाब भेजा गया। पंजाब में हमने लोकसभा होशियारपुर लोकसभा चुनाव में काम किया। विश्वेंद्र ने मेरे साथ काम किया। आज विश्वेंद्र को ये मंच मिला है, तो ये मंच विश्वेंद्र को नहीं मिला, ये राजस्थान के हर एक उस कार्यकर्ता को मिला जो मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है। आज विश्वेंद्र के साथ मैंने काम किया और हम लोगों ने वहां पे जब काम किया होशियारपुर में, विश्वेंद्र ने दोआबा जिला में काम किया। दोआबा जिला के 23 विधानसभा आती है। पिछले चुनाव में दोआबा जिले में से आम आदमी पार्टी सिर्फ एक विधायक चुनाव जीत के आया था, गढ़शंकर से। इस बार हम लोगों ने मिलकर काम किया। दोआबा में जहां पिछली बार एक भी हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ था, इस बार वहां कार्यक्रम भी हुआ और दोआबा में हम लोग 23 में से 10 विधानसभा जीत के आए। तो आपकी मेहनत और आपकी बदौलत से जीत के आए। और आज मैं अगर राजस्थान की बात करूं, कोई भी पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो उसमें संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। संगठन के बिना कोई चल नहीं सकता है। और आज चाहे कोई भी पार्टी आप ले लो, कोई पार्टी 70 साल से संगठन उसने बनाया, तो उसने प्रधानमंत्री 70 साल में बनाया, लेकिन ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की जीत है कि 11 साल में हमने 2 स्टेट में सरकार बनी। तो ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की जीत है, ये हमारे संगठन की जीत है। ये जीत हर एक उस कार्यकर्ता की है जिसने बिना किसी पहचान के, एक चेहरा छुपा हुआ चेहरा जिसको कोई पहचानता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पंजाब में हर एक उस पहचाने चेहरे ने काम किया हो। ये आम आदमी पार्टी की शक्ति है। मैं देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब प्रदेशों में काम करने जाते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी के जोशीले जुनूनी कार्यकर्ता मिलते हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के वहां पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं। उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं। तो कहते नहीं है कि मुझे पहचान चाहिए, वो कहते नहीं है कि मुझे कोई जाने, लेकिन सरकार के कामकाज से खुश होकर, अरविंद जी से खुश होकर वो जुनून की तरह वहां काम कर रहा है। और आज मैं यही चाहता हूं कि जब हम राजस्थान में आए हैं तो ऐसा एक संगठन बनाए जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर काम करने का जज्बा हो, जो ये ना सोचे कि मुझे फलाना नेता के साथ सेल्फी खींचेगी या उसके साथ फोटो खींचेगी तभी मैं काम करूंगा। विनय मिश्रा ऐसा शख्स है, अगर वो बिना फोटो के काम करता उसको ढूंढ के निकाल के मंच दे दूंगी। मैं आपको विश्वास दिला के चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से। आज से पहले जिंदाबाद सिर्फ अरविंद केजरीवाल करना, क्योंकि मैं भी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद करता हूं। इस पार्टी में मैं एक बात कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, ये हमेशा याद रखना, ये मैं आपके लिए भलाई के लिए बता रहा हूं। आपके जिले में भी कार्यक्रम होगा, आपके गांव में भी कार्यक्रम होगा, विधानसभा में भी कार्यक्रम होगा। वहां पे जिंदाबाद अपना मत लगाना, मेरा मत लगाना। अगर जिंदाबाद लगाना हो तो अरविंद केजरीवाल का जिंदाबाद लगाना, क्योंकि ये पार्टी अगर पहचान है तो अरविंद जी के काम की वजह से इस पार्टी की पहचान है। तो संगठन राजस्थान में हम लोग बनाएंगे। अभी तो मैं आपके बीच में आया हूं, अभी तो आपकी संस्कृति को जानने आया हूं, अभी तो आपके संस्कारों को जानने आया हूं, अभी तो राजस्थान की वीर भूमि के लोगों से मिलने आया हूं। देश का 10वां नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है 10% जिसका क्षेत्रफल पूरे देश का है। मुझे बड़ी खुशी है कि अरविंद जी ने मुझे इस लायक माना कि सबसे बड़ा प्रदेश मुझे दिया संभालने में, उसके लिए मैं अरविंद जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी तो हम और आपसे मिलने आए और आप निश्चिंत रहें, आप ही के बीच में घर लेके रहूंगा, 365 दिन आपके बीच में रहूंगा। जिसको मिलना 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, आप जब मर्जी आके मिलना, आपको पहचानूंगा, आपको जानूंगा, आपका काम कर रहे। और ये ऐसे मिलना नहीं होता, अफरा तफरी से कोई फायदा नहीं है। मैं यहां बैठा रहूं, आप मेरे से मिलकर जाते रहे, ऐसे मिलने से कोई बात बनेगी भी नहीं। मैं समझ रहा हूं आपको जोश है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। विभिन्न जगह से यहां लोग आए हैं, कोई बस में आया होगा, कोई ट्रेन में आया होगा, कोई अपनी गाड़ी से आया होगा, कोई साथ में अपने लोगों को लेके आया होगा, कोई ट्रेन में लोगों को लेके आया होगा, कोई बस में लोगों को लेके आया होगा। तो वो अगर यहां लाया है
तो विनय मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के लाया है। मैं इसके इस बात का पक्ष में हूं। तो मैं आपके जोश को, आपके जुनून को समझ रहा हूं कि जो मेहनत करता है वो चाहता है कि जब मैं इतनी दूर आया हूं तो मुझसे ही मिले। मैं कल से लोगों से मिल रहा हूं, काफी लोगों से हमने बात भी की, हमने उनको समझने की कोशिश भी की, उनके विचारों को समझने की कोशिश की, उनके बातों को समझने की कोशिश की। और मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के हर एक उस व्यक्ति से मिलूं, चाहे वो पहली पंक्ति में बैठा हो, चाहे आखिरी पंक्ति में बैठा हो। मेरी कोशिश है कि मैं हर उस व्यक्ति से मिलूं जो सभागार में आया होगा या राजस्थान में जहां मुझे बुलाया जाएगा वहां पे मिलूंगा। आज बहुत खुशी की बात है, जो पार्टी एक आंदोलन से निकली, आंदोलन से निकल के दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, वो सरकार काम करके बनाई, हमारे जैसे नौजवानों को मौका देके बना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जो इस सभागार में बैठे हैं, कल इन्हीं में से कोई मनीष सिसोदिया जी बन के निकले, इसी में से कोई संजीव झा बन के निकले, इसी में से कोई अखिलेश त्रिपाठी बन के निकले। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। कोई बड़ी बात नहीं, इन्हीं में से कोई यहां मंत्री बनेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी है जिसमें वैकेंसी बहुत है, बाकी पार्टी वैकेंसी नहीं है। हमारी पार्टी में वैकेंसी बहुत है तो मुख्यमंत्री ही बन सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दिल्ली मॉडल हमारे पास है, पंजाब मॉडल हमारे पास है। दिल्ली में आज हमने काम किया है, अरविंद जी के नेतृत्व में। आज दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए पेंशन, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो आज दिल्ली में हम लोग लेके आए। और आज दिल्ली में जब हमने अपने आप को प्रूव किया तो दिल्ली वाले लोगों ने हमको दोबारा मौका दिया, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, पूरे देश के लोग वहां के बसते हैं। अगर पूरे देश के लोग वहां के बस के, अगर वहां रह के अरविंद जी के कामों को समझ रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे, आपके साथ काम करके। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली से चल के पंजाब पहुंचे। पंजाब में जहां बाकी पार्टियां लड़ रही थी आपस में, जहां बाकी पार्टियां सोच रहे थे कि मैं कौन सा मंत्रालय लूं, कहां से ज्यादा माल आएगा, किस मंत्रालय में ज्यादा लूट सकते हैं, जब आपस में जैसे बंदरबाट ये कर रहे थे मंत्रालय की, ये सोच रहे थे, सब अपना अपना गणित लगा रहे थे रात को बैठ के कि कौन सा ऐसा मंत्रालय लूं जहां से मुझे ज्यादा माल आएगा। जहां बाकी 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बंदरबाट की बात कर रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी। और सरकार बनते शपथ लेते हमने जो हमारे चुनाव के जो मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए थे, हमने उस वादों पे काम करना शुरू कर दिया था। ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार देती है। तो उस सरकार के हम लोग नुमाइंदे हैं, आप और हम उस सरकार के नुमाइंदे हैं। हमारा काम है उन सरकार के लोगों घर के कामों को घर घर पहुंचाना, लोगों तक लेके जाना। वो लेके कैसे जा सकते हैं, वो हम और आप संगठन बना के लेके जा सकते हैं। आज मैं एक प्रस्ताव देता हूं। यह प्रस्ताव इसलिए बहुत जरूरी है, बड़ी हमने इसमें गहरी मंत्रणा की, संजय भैया से बात की, केंद्रीय नेतृत्व से भी हमने बात की। और अगर ये हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जिसने काम किया उसने काम अच्छा नहीं किया। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से इतना जो सफल कार्यक्रम हुआ उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो संगठन के लोग हैं जिन्होंने दिन रात घूम घूम के इस विजयोत्सव की तैयारी की, उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कह दूं, ये बिना किसी सपोर्ट के, केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं सपोर्ट नहीं किया। ये मेहनत अगर है तो राजस्थान के संगठन के एक बार आपसे गुजारिश, जोरदार ताली उस संगठन के लिए मेहनत के काम किया जिसने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, चाहे वो फ्रंट में आके हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो, जिसने मंच के लिए काम किया, रात दिन यहां तैयारी की, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ये नहीं है कि कोई नया आदमी आएगा,
उन्हीं में से बहुत से लोग दोबारा आ सकते हैं। तो आज हम एक ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, ये प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि राजस्थान की जो भी वर्तमान में संगठन है, हम उसको आज भंग करने का प्रस्ताव आगे भेज रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग मुझे लगता है तो इस प्रस्ताव को मुझे लग रहा है सरकार बनाएंगे आपका जोश लगता है इस प्रस्ताव के साथ है। और अब आगे भी सुन लो, आगे कैसे संगठन बनेगा उसकी भी सुन लो, काम ही नहीं किया, आगे कैसे बनेगा इसकी भी सुन लो। क्योंकि इस बार थोड़ा सा हेडमास्टर टाइट होता है तो टाइट देखता भी है। क्योंकि मैं भी केजरीवाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस से निकला हुआ हूं, उनकी पाठशाला से निकला हुआ हूं, तो छना हुआ आदमी हूं, कोई चला नहीं पाएगा। मैं कोई कह के जा रहा हूं आपको। कोई सोचे कि हमने पकड़ लिया, पहले ही पकड़ लिया, हमने मिल लिया, हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने व्हाट्सएप कर दिया, हमने फोन कर दिया, हमने कुछ गिफ्ट दे दिया। विनय मिश्रा पिघलने वाला नहीं, जो काम करने वाला वो आगे आएगा। और ये संगठन आप बनाएंगे, उसके लिए हम अब अगले 3 महीने के लिए पूरे प्रदेश में मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे। और अब आज से मैं चुनाव प्रभारी तो हूं, साथ साथ राजस्थान का मेंबरशिप प्रभारी भी आज से मैं हूं। और इसी तर्ज पे मेंबरशिप प्रभारी बनाए जाएंगे। और ये अभी नहीं बनाए जाएंगे, कोई सोचे कि जो वर्तमान में उनको बना के भेज दिया। मेंबरशिप के ड्राइव चलाएंगे और जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा मेंबरशिप बनाएगा, उसको मेंबरशिप प्रभारी बना के आपके बीच में देंगे। और पूरे प्रदेश में हर एक जिले में हम लोग जाएंगे। अब अगला 6 महीना में अपना जो है ट्रक यहां लेके आया हुआ हूं, अपने कपड़े वपड़े सब लेके आया हुआ हूं। 2 दिन मेरा दिल्ली में सिर्फ अभी हाउस सेशन चल रहा है, उसके बाद मैं आपके बीच में ही रहूंगा। 6 महीने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा सामान लेके आया हूं। और इतना मुझे पता है, राजस्थान के इतने दिलदार लोग हैं, 6 महीने एक घर में रह जाऊंगा तो 6 महीने मेरा ऐसे बीत जाएगा। तो मुझे इतना पता है, मुझे घर बांधने की जरूरत नहीं है। इतने कार्यकर्ता सक्षम है, अपने घर में रहकर चाय पानी खाना तो खिला ही सकते हैं। और इतना बड़ा प्रदेश है, इतने लोग हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी घूमता रहूं तो हर एक घर पूरा कर नहीं सकता। तो मैं 6 महीने के लिए आपके बीच में हूं। मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे और जो जितना ज्यादा उसमें भाग लेगा, जो जितना ज्यादा उसमें काम करेगा, उन्हीं में से लोग उनके कामों के हिसाब से जिला संगठन में आएंगे। उन्हीं में से लोग जो और अच्छा काम करेगा वो प्रदेश संगठन में आएगा, और जो सबसे अच्छा काम करेगा वो राजस्थान का कन्वीनर बनेगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। तो ये अब अपने आप को साबित करने का काम आ गया है।
मैं तो वादे पे रहूंगा, आप भी अपने वादे पे रहना। चलिए, कोई नहीं, बिल्कुल याद रखेंगे। कोई नहीं, दोबारा खाली कर देंगे, चिंता मत करो। तो आपसे अनुरोध है, मेरा विश्वास आप पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब राजस्थान के लोग जब दिल्ली में जाके सरकार बना सकते हैं, जब पंजाब में जाके सरकार बना सकते हैं, तो इतना तो राजस्थान के लोगों में जोश और जुनून है कि राजस्थान वाले लोग अगले साल अपनी सरकार बना सकते हैं। ये आपका, तो ये आपका अपना चुनाव है, इन दोनों पार्टियों को खत्म करने का चुनाव है। 75 साल के इतिहास में 53 साल से कांग्रेस की सरकार है, 22 साल से भाजपा की सरकार है, और दोनों ने मिलकर खूब लूटा है। दोनों ने मिलकर खूब लूटा। दोनों खाली फालतू की बात करते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आज राजस्थान में क्या हो रहा है? 32% लोग बेरोजगार हैं। जहां 32% राजस्थान में बेरोजगार है, मैं दिल्ली की बात करूं तो कल 75,800 करोड़ का जो बजट आया है, वो बजट इस बार हमने रोजगारी के लिए दिया और दिल्ली में लगभग अगले साल 20 लाख रोजगार पैदा करने वाले हैं। आज राजस्थान में भी ऐसी सरकार की जरूरत है जो युवाओं की बात करे। 60% यहां के लोग किसानी करते हैं। पिछली सरकार ने, जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, इसने अपना पहला वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर हम किसान की जो है ऋण माफ कर देंगे। कितने लोगों का माफ हुआ? किसी का हुआ क्या? किसी का हुआ क्या? तो आप चाहते हो कि ऐसा नेता आए जो वादा करे तुरंत काम करे। पंजाब में जैसे सरकार बनी, अरविंद जी ने युवाओं की रोजगार की बात की तो 25,000, पहली कैबिनेट में 25,000 नौकरियां हमने जो है कैबिनेट में पास किया। तो ऐसी सरकार हमको चाहिए। काम बहुत है हमारे पास, बस जरूरत है तो लोगों के बीच में जाने की। सिर्फ ये जोश इस सभागार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मीटिंग का फायदा तब होगा जब हम यहां की बातें लेके, जहां जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, अगर वहां लेके जाएं, वहां के लोगों को हम बताएं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कैसे काम कर रहे हैं, तब ये मीटिंग का जो है फायदा होगा। तब हम और आप मजबूत होंगे। और आज पहला काम आप यही करना। मुझे पता है बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत से लोग रात तक पहुंचेंगे, तो पहला काम ये करना, जब अपने घर पहुंचना तो कम से कम अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुला के तो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की बात बता ही देना कि ये काम हुआ। तब आप देखना अपने आप धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा। करोगे इस काम को? पक्का? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये काम पता है। हम इसी सोच सपने में रह जाते हैं, ये काम तो पता ही है ना। अब हम लोगों को अगले साल के चुनाव तक ऐसे काम करना है कि हमारे डेली चुनाव है, कल हमारा चुनाव होने वाला है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ऐसा अगर आप काम करोगे तब अगले साल विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बना पाओगे। तो इसलिए आज से लग जाओ, आज से घर घर जाओ, आज से लोगों को जोड़ना शुरू कर दो, आज से लोगों को बताना शुरू कर दो। बाकी जो पार्टी की आगे की नीति है उसको मैं केंद्रीय नेतृत्व से बात करके कैसे आगे क्या करना है, कैसे बनाना है, उसको कराएंगे। और जल्द से जल्द पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है उसके और भी विचारधारा को लेके आएंगे। आप सब आए, इतनी भारी संख्या में आए, इतना आप सबका जुनून, ये जो खुशियां मैं चेहरे पे देख रहा हूं, वो मुझे बाध्य कर रही है आपके लिए काम करने के लिए। और जो ये जो पगड़ी आपने पहनाई है मुझे, मैं आपको विश्वास है, इसका मान रखूंगा आपके लिए। जहां कहोगे कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा आपके साथ। अब मेरा दो ही काम होगा मेरा। पहला तो संगठन को मजबूत करना, दूसरा जो वर्तमान में अशोक गहलोत जी की जो सरकार है राजस्थान में,
उसकी विफलताओं को लेकर सड़क पे उतरना, लोगों को जागरूक करना कि देखो कैसे सरकार आपके बीच में जो इतने घोटाले कर रही है, उसके लिए मुझे लेकिन आप सबका साथ चाहिए। आप सब साथ दोगे? क्या आप सब सड़क पर उतरने तैयार हैं? मैं इतना विश्वास आपको दिला रहा हूं, इतना विश्वास आपको दिला रहा हूं, अगर प्रशासन की लाठी आएगी तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, उसके बाद आप लाठी खानी, आपको विश्वास दिला रहा हूं। तो तैयार हो जाओ। अरे बहुत सारे निशान है मेरे शरीर पे, तो आप भी खाने में तैयार हो जाओ। और ये बता दूं, जो लाठी खाता है वो एमएलए बन जाता है। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ संगठन विस्तार के लिए, और जो अशोक गहलोत सरकार उसकी विफलताओं को जमीन पे उतारने के लिए। तो आप सब आए, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इतना बढ़िया तरीके से संचालित हुआ, इतने लोग हर जगह से आए। और ये आम आदमी पार्टी के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में कुछ ना होते हुए भी, न संगठन को केंद्रीय नेतृत्व से कोई मदद मिली, ना कोई यहाँ नेता है, चुना हुआ नेता है, फिर भी आज जो विभिन्न जगह से सरपंच ज्वाइन कर रहे हैं, विभिन्न संगठन के लोग आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, विभिन्न पदाधिकारी जिन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान की सेवा की, ऐसे लोग आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपने आप में हमारी पार्टी की सफलता की पहली सीढ़ी हम लोग आज चढ़ चुके हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मैं उम्मीद से ज्यादा मुझे यहां मिल रहा है, क्योंकि एक चला चलाए संगठन, चला चलाए काम करने लोग मुझे मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी होली हम सबने मिलाया, पंजाब की जीत की बहुत बहुत बधाई, और आगामी राजस्थान की चुनौतियों के लिए आप सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों,